हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन बेस पे। साथियों, खान जीएस रिसर्च एकेडमी सेंटर केमिस्ट्री बुक है खान सर का। केमिस्ट्री क्लास नोट्स है। जैसा कि मैं पहला सेट आप लोगों के लिए अपलोड किया था तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे आप लोग। लगभग 250-300 उस पर व्यू एक दिन में आया था और लाइक्स भी अच्छा खासा मिला था। तो साथियों, ये पार्ट 2 है उसका। खान सर का केमिस्ट्री बुक्स का यह पार्ट 2 है। ये 2023 का एडिशन है। देखिए साथियों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पदार्थ के वर्गीकरण, ये सब ठोस द्रव्य गैस, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा चौथी अवस्था है, हम लोग पढ़ चुके हैं। परमाणु संरचना, हाँ यहाँ यहाँ रदरफोर्ड भी पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल का सिद्धांत, मैक्सवेल बेरी बेरी बोर्ड का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ से आइए, यहाँ से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों हम लोग बात करते हैं। और हाँ साथियों, अभी खान सर का प्रैक्टिस सेट में अभी अपलोड किया हूँ आप लोगों के लिए। अपलोड किया खान सर का द्रव का प्रैक्टिस सेट एक, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा अदर पब्लिकेशन का बीएसएससी का और द्रव का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए बुक मंगाया हूँ लेकिन अभी अपलोड नहीं किया साथियों। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री खान सर का पार्ट 2 वीडियो। ये हमारा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। साथियों, कण की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कण होते हैं। और खोजकर्ता और द्रव्यमान और आवेश हम पढ़ेंगे। तो साथियों बिना देरी किए हम लोग आते हैं। देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉम्सन ने। किसने किया था? जे थॉम्सन ने किया था 1897 में। डेट याद रखिएगा, 1897 जे थॉम्सन। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब याद कैसे रहेगा? ट्रॉन, ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट, और यहाँ पर है क्या? थॉमस था, ट था इलेक्ट्रॉन थॉमस, इलेक्ट्रॉन थॉमस, इलेक्ट्रॉन थॉमस। और द्रव्यमान की बात करते हैं हम लोग मास की, तो 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg इसका द्रव्यमान होता है। और आवेश इसका माइनस ऋणात्मक होता है। क्या होता है आवेश? आवेश ऋणात्मक। पूछता है एग्जाम में साथियों कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता था? ऋणात्मक। हमेशा याद रखिएगा। आगे है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्ड स्टीन ने 1919 में। अब 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसकी जांच के लिए हंटर समिति स्थापना हुआ था। और इसका जो जनरल था, जनरल ओडायर, उसको ऊधम सिंह, किसने? ऊधम सिंह दिल्ली में लोकसभा में उसको गोली मारा था। उसके लिए इनको फांसी भी दिया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और यहाँ प्रोटॉन है। प्रोटॉन याद करने का तरीका इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने और 1919 में। और इसका द्रव्यमान होता है 1.672 गुने 10 की पावर -27 kg। और यह पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। क्या होता है? यह धनात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये चैडविक, ये तो आप लोग रखते होइएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने 1932 में। 1932 में क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग 1.6748 गुने 10 की पावर -27 kg इसका द्रव्यमान होता है। और इसमें आवेश चेंज नहीं होता है। तो साथियों, आप लोग इसको याद कर लिए होइएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ने खोज किया था थॉमसन ने, प्रोटॉन ने खोज किया गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन ने खोज किया चैडविक ने। और ये होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन नो चेंज। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। और हाँ, आगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन जी ने किए थे। कैथोड किरण भी इसे कहते हैं हम लोग। किसको? इलेक्ट्रॉन को। निरपेक्ष द्रव्यमान ये हम बता ही दिए हैं। सापेक्षिक द्रव्यमान होता है 0.00054 AMU। आगे बात करते हैं आवेश। आवेश होता है इसका 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। रिमार्क, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पर दिया है ना, हमेशा ऋणात्मक होती है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहते हैं। इसे U से भी व्यक्त किया जाता है। AMU बराबर 1.66 गुने 10 की पावर 27 kg। ये इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन में आइए, इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड किरण कहते हैं।
और इसको हम लोग एनोड किरण कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था और नामकरण दिया था रदरफोर्ड ने। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, खोज किया किसने? खोज किया गोल्डस्टीन, और इसका नाम दिया रदरफोर्ड ने। किसने दिया? रदरफोर्ड ने। आगे बात करते हैं हम लोग सापेक्षिक द्रव्यमान 1.0007 एमयू और निरपेक्ष द्रव्यमान 1.6725 × 10⁻⁻27 और आवेश होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आवेश की मात्रा में समान होती है, किंतु उसकी प्रकृति विपरीत होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी खोज चैडविक ने किया था। इस पर कोई भी आवेश नहीं है, चैडविक जी की तरफ बोला गया है। आगे आइए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। आगे इसी मतलब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग न्यूट्रॉन कर लीजिएगा। ये न्यूट्रॉन है, इसमें नो चेंज होता है आवेश। इसकी खोज किया पाउली ने। किसने किया? पाउली ने। और इसका द्रव्यमान होता है, आवेश शून्य होता है, द्रव्यमान और आवेश शून्य होता है। और बोसोन की खोज यूकोवा नामक वैज्ञानिक ने किया। बोसोन की खोज सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। क्या है साथियों? पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 × 10⁻23 kg और आवेश की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। जब दो एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। इसकी खोज मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले चाचा ने किया था। इसे जेड से दिखाया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऑप्शन में आपको रहेगा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित डैश को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन रहेगा और पॉजिट्रॉन रहेगा। तो क्या मारिएगा? पक्का इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए परमाणु है ना, प से परमाणु, प से प्रोटॉन, प से परमाणु, प से प्रोटॉन, याद रहेगा? गुड। और इसका हमेशा पूर्णांक में यह रहता है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन। भले ही परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। आगे आइए, किसी उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर P और P बराबर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये हुआ कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन और उसके बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन। आगे है एग्जाम्पल में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आयनों के लिए परमाणु क्रमांक। तो आयन के लिए परमाणु क्रमांक की बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, कहता है आयन बनाने पर भी परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं होता है, किंतु आयन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या का समान नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे है आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर Z प्लस माइनस आवेश। धनायन के लिए माइनस होगा और ऋणायन के लिए प्लस होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चक्कर लगाता है। साथियों इसका साइज कम नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे है परमाणु द्रव्यमान बराबर है A बराबर N प्लस P/Z, A बराबर N प्लस Z। आगे है इस आधार पर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A माइनस Z बराबर न्यूट्रॉन और N बराबर A माइनस Z। और रेडियो एक्टिव की बात करें तो N/P बड़ा 1.5। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, ये सब देखिए आप लोग। समस्थानिक है, यहाँ पर क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान किंतु साई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे है समस्थानिक की बात करते हैं हम लोग। तो वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या समान होता है किंतु द्रव्यमान अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए साथियों, आता है ध्रुव के एग्जाम में क्वेश्चन। ये वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान उसका अलग अलग होता है। सर्वाधिक समस्थानिक
PO मतलब पोलोनियम का होता है, इसमें 27 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन भिन्न-भिन्न के कारण द्रव्यमान की संख्या भी भिन्न-भिन्न होती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ये हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। और ऑप्शन में एक और रहेगा तो उसको छाँटिएगा। जैसे एग्जाम से पूछेगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन-कौन हैं, तो ऑप्शन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, न्यूट्रियम चारों रहेगा, तो न्यूट्रियम आप लोग आंसर मारिएगा, रट लीजिए इसको। साथियों, समस्थानिक यहाँ पर उपयोग दिया गया है, फिर यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा आज, चलिए 9 तक करा ही देते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। साथियों यहीं रखते हैं, तो इससे आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारा पेज 9 तक क्लियर हो गया, इस किताब का पेज 9 तक। तो साथियों, बिहार SSC, बिहार SI मतलब दरोगा, और बिहार पुलिस और बिहार सिविल कोर्ट, ये सभी का तैयारी के लिए आप लोग हमारे टेक्निकल कंपटीशन वेरियस चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध।